चुनाव आते ही हथियारों और देसी कट्टों की डिमांड बढ़ जाती है। कैसे खरीद रहे हैं रंगबाज, सब कुछ बताते हैं विस्तार से। दैनिक भास्कर की माने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश से अवैध हथियार मंगाए जा रहे हैं। साइकिल के पाइप से देसी कट्टा बनाने की जुगाड़ तकनीक तो अब कॉमन हो गई है। अब कारतूस भी इसी पैटर्न पर तैयार होने लगा है। ट्रैक्टर के ट्यूब में लगने वाली नोजल में माचिस की तीली और पटाखों का बारूद भरकर 8 मिनट में अपराधी इसे तैयार कर ले रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में पता चला कि यूपी के चुनाव के लिए उन्होंने 200 एजेंट रखे हैं जो अलग अलग शहरों में ऐसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूपी के चुनाव को लेकर अवैध हथियारों के तस्कर भी पिछले 1 महीने से सक्रिय हो गए हैं। इनकी सक्रियता मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिले में है। यूपी चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में अवैध हथियार ही नहीं बल्कि इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस भी तैयार कराए जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर के क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े बड़वानी के सिगलीगर एक समुदाय के लोग तेजपाल भाटिया और जसपाल सिंह दांगी ने इसका खुलासा किया है। राजा महाराजाओं के ज़माने में लोहारी का काम करने वाले सिगलीगर अब अवैध हथियार के साथ उसके कारतूस भी तैयार करने लगे हैं। पड़ताल में पता चला है कि जिन सिगलीगरों ने यूपी के लिए हथियार तैयार किए थे वही तेजपाल और राजपाल केवल 8 से 10 घंटे में 7.62 mm और 7.65 mm की एक देसी पिस्टल तैयार कर देते हैं। इसके अलावा ये लोग साइकिल के पाइप से 9 mm का देसी कट्टा बनाने में भी कम समय में बना लेते हैं। यूँ तो इन पिस्टल की मांग देश के 19 राज्यों में बदमाशों गैंगस्टरों में ज़्यादा रहती है, लेकिन इन दिनों चुनाव के चक्कर में यूपी में सबसे ज़्यादा मांग है। इसलिए सभी ने सिगलीगरों से मध्य प्रदेश में सीधा नेटवर्क साधा है। मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर के जिन गाँवों में हथियार तैयार हो रहे हैं उनका मुख्य गढ़ ग्राम सिंगनूर, काजलपुरा, भगवानपुरा, सतीपुरा, झिरनिया, उमरटी, पलसूद, गंदवानी, गोगांव हैं। वहीं बुरहानपुर में पचौरी और खगनार में भारी पैमाने पर अवैध हथियार बन रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात, अवैध हथियार बनाने वाली युवा नस्ल खुद को दलित सिख मानती है। साथ ही यह अवैध हथियार बनाने को अपना पुश्तैनी धंधा मानते हैं। बीते 10 सालों में इन्होंने अपने हथियारों के दम पर देश के 19 राज्यों में नेटवर्क खड़ा कर लिया है। इनका सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी में है। यहाँ से 50 कारतूस के बदले में 5 देसी कट्टे देने जैसी डील भी होती है। पड़ताल में यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इन सिगलीगरों के विस्थापन के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को सुझाव तक मांगे जा चुके हैं। कट्टे गायब करने का तरीका पुष्पा फिल्म की तरह ही अपनाते हैं। अवैध हथियार बनाने वाले ये सिगलीगर कई बार विभिन्न राज्यों की पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जेलों में बदमाशों के साथ रहकर यह इतने ट्रेंड हो गए हैं कि हथियार बनाने के बाद इनकी सप्लाई के लिए वे गांव के आदिवासी महिला, पुरुष व बच्चों को डिलीवरी के लिए उपयोग करने जैसे तरीकों को अपनाते हैं। फर्जी नंबरों की सिम लेकर व्हाट्सएप पर ही हथियारों की फ़ोटो भेजते हैं, फिर डिलीवरी के लिए ट्राइबल महिलाओं को 1-2 कट्टे देकर सप्लाई करा देते हैं। हथियारों का निर्माण एक गांव के जंगलों में ऊंची पहाड़ियों पर करते हैं ताकि कहीं की भी पुलिस आए तो ऊपर से ही नज़र रख हथियार जमीन में गाड़ या जंगल में फेंक कर गायब हो जाएं। जैसा आपने पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन को लाल चंदन ठिकाने लगाते हुए देखा होगा। पहले ये सिगलीगर आदिवासी गरीब लोगों के खाते बैंकों में खुलवाकर हथियार खरीदने वालों से पेमेंट ट्रांसफ़र करवाते थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने अब बैंक में पेमेंट लेने के बजाय खुद के ई-वॉलेट जैसे पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे पर पैसा लेना शुरू कर दिया है। रिकॉर्डिंग से बचने के लिए हथियारों की सौदेबाजी की सारी बातें व्हाट्सएप ऐप कॉलिंग पर ही करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।